अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। देखो भाई, बात ऐसी है, सबको पता है कि एमी में चीज है बात। लोड़ा खाया किंग ने भाई। मैं सीधी सीधी बात बोलूंगा भाई, यार ये हमें सोचना भी नहीं पड़ रहा है कि किंग जीता कि एमी में जीता। अच्छा भाई, जब ये बीफ स्टार्ट होने लगा था ना, तो क्योंकि किंग मशहूर ही एक मेलोडी और इस वजह से हुआ है, पॉप आर्टिस्ट है, वो रीच मासेस तक पहुंचने की कोशिश करता है। हमें ये हो गया हुआ था शुरू शुरू में, उसने हार्डकोर किया। इवन हम सब लोगों ने, मैं अभी उसको मुर्शिद इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो रैप करता तो हमें मजा आता है भाई, सीधी सीधी बात। और वो रैप कर नहीं सकता, ये गलत बात है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एल्बम आई उसमें सारे रैप ही थे, उसको कड़क रैप आता है। लेकिन भाई हम बात कर रहे हैं बीफ की। भाई तू बीफ में हारा तो हारा, ऊपर से तूने जो स्टोरी लगाई, तू कहना क्या चाहता, तेरी थोड़ी सेंस ही नहीं काम कर रही भाई। लिटरली वो होते नहीं है जब 26 28 साल के हो जो, तो आप ग्रो अप हो रहे हो, तो मेंटली तौर पे वो नया नया बच्चा जो होता है ना, वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। ये सीरियसली मेरे सामने इसकी स्टोरी खुली हुई है। शिट इज नेवर एंडिंग, सर्कस बन चुका है। मैंने आपको ड्रेस कर दिया भाई, तुमने ड्रेस किया तो किया क्या। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, तुम लोगों में से कई लोग हैं जो किंग को सपोर्ट करें। किंग को सपोर्ट करना और किंग के बीफ को सपोर्ट करना दो अलग अलग चीजें, ठीक है ना। उसके बीफ को अगर तुम लोग करोगे कि बहुत अच्छा किया, बड़ापन, कूलनेस, ये चीज अगर चैन की हरकत करता ना कि मैं गाली नहीं देता, ये नहीं करता, तुम सारे उसकी मानने आ जाते। आज किंग को तुम लोग, सही है ना, ये बिला वजह का ये सिंपैथी वाला काम ना करो। एमी वे ने खेला बहुत गंदी मारी है किंग की, इतनी गंदी मारी है जिस तरह वो पहले मारता है। सिंपल सी बात है भाई, वो खेलता है। लोग, अच्छा लोग उसको कह रहे हैं जी बीफ, भाई बीफ रैपर होना, वो लोग कहते हैं ना टैग दे रहे हैं, भाई उसको टैग की जरूरत नहीं है, वो मार के चला जाता है। तुमने उसको मेलोडी के लिए बुलाया, वो मेलोडी भी तुम्हारा मेलोडी में पूरा मार के चला गया। और लास्ट गाना तो वैसी भाई, किंग का सिर्फ एक काम बनता था कि वो हार्डकोर ट्रैक, चाहे वो इंस्टाग्राम पे सही, क्योंकि लेबल के साथ जुड़ा हुआ तो शायद इसलिए वो डालना नहीं चाह रहा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो अपना यूट्यूब चैनल गंदा नहीं कर भाई। क्या ये बच्चा है, छोटा सा निक्का सा बच्चा है, ये बातें कर रहा था। भाई तेरी जेब में रेवेन्यू आना है, जनरेट होना है, तेरे यूट्यूब पे पड़ा रहेगा कि इतिहास में इसने एमी वे को पेल दिया। ये फोकस बनना चाहिए। तू आगे से बचकानी, और उसके फैंस कर रहे हैं भाई। भाई तुमने शुरू की लड़ाई, ठीक है ना। अगर तुमने ये कहा कि मैंने ऐसी बस फैक्ट्स के ऊपर बात किया है, तो उसको बुरी लग गई भाई। कोई, मैं किसी को कहता हूँ गांडू, तो वो कहता है कि मुझे बुरा लग गया, तो भाई वो मारेगा मेरे को। तो भाई तुम लोगों ने, तुमने शुरू किया, एमी वे ने उसका जवाब दिया। बात ये थी कि इंडिपेंडेंट वो है कि नहीं भाई, तूने कहीं किया ही नहीं प्रूव। कुछ प्रूफ तो दे भाई। तू गाने गाने लगा हुआ है, तू एक जगह ये भी कह रहा है भाई ये कि मैं इसको हाइप नहीं देना चाहता, तो गाने निकाली जा रहा है इंस्टाग्राम। अब मेरे को अजीब सा लग रहा है भाई। मैं किंग को ना बड़ी दिल से मोहब्बत करता हूँ, बट बीफ में तुम बकचोदी कर रहे हो, और ऊपर से वाना भी बकचोदी भाई। ये यूट्यूब के नीचे कमेंट बस इतना ही भाई। प्रैक्टिकली तौर पे किंग और जितने भी न्यूट्रल फैंस है ना एमी वे के, इन सबको पता है कि किंग जितने भी डाल रहा था गाने और वो जो बकचोदी कर रहा था, उसको खुद भी पता था, ठीक है ना, कि भाई उसने एमी वे ने रगड़ के मारी है उसकी। बस इतना सा टाइम, मेरा टाइम जाया कर दिया, टाइम जाया करके फिर तू डाली भी जा रहा है गाने। इसका मतलब कि तुझे जोर की वजह लिया, और अगर उसे जबरदस्ती भी तुझसे करवा लिया, उसके फैन बेस तुझे बढ़ गए और तुझे लेने शुरू हो गए, तो भाई तू ना कर, बकचोदी भी करनी है और फिर आलू डलना है। अब यहाँ पे जी इंडिपेंडेंट का जी ये वो है भाई। देखो सिंपल सी बात है, फैक्ट्स और फिगर पे रख के चलना चाहिए हर बंदे को। जब आप अंडरग्राउंड छोटे होते हैं या छोटे आर्टिस्ट होते हैं, हर बंदे का दिल यही होता है कि भाई मैं यूट्यूब पे आऊँ, यूट्यूब पे आके डालूं और मैं इतनी रीच पालूं कि जिसकी कोई हद नहीं, मुझे किसी का पैरवी ना करनी पड़े, किसी के कदमों में ना चलना पड़े। एमी वे ने वो चीज कर दी और उसको मिलियन सब्सक्राइबर्स गए हैं भाई, मिलियन सब्सक्राइबर्स गए। सीधी सीधी बात है। और कोई और आर्टिस्ट नहीं कर पा रहा। तेरे अपने गाने 500-600 मिलियन गए होंगे, स्टिल नहीं हो पा रहा। सिंपल सी बात है। एमी वे ने या तो ये होना कि खाली वो बीफ रैपर हो, सिंपल सी बात है भाई। उसने डिस निकाले, उसने डिस के बाद फिर बड़े बड़े गाने दे दिए। लास्ट दफा जब मुझे लगा था, उसके बाद तो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया कि जब उसका कंपनी गाना आने से पहले मैंने सोचा था कि अब ये हिट नहीं होगा, क्योंकि इंस्टा और टिकटॉक मेरे ख्याल से बैन हो गया, तो इसके मचाएंगे बहुत हिट। लेकिन उसे फिर कंपनी दे दिया। भाई तू मतलब कहना क्या चाह रहा है कि यार मैं आप, अच्छा ऊपर से जी आप जीत गए, वाना भी बनने की क्या जरूरत है भाई, तेरे को डिस करने के, तू जवाब दे। में हम जितने भी किंग के फैंस हैं वो इतने अफसोदा हुए होंगे ना प्रैक्टिकली तौर पे। और उसके बाद कवर सिर्फ इंस्टा पे एक स्टोरी डाल दी तो किंग ने बहुत अच्छा किया, मैच्योर लेवल। भाई कोई मैच्योर नहीं, लोड़ा खाया भाई, सीधी सीधी बात है। और कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, एज एन आर्टिस्ट वो कमाल के समझ है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें तो अच्छे गाने चाहिए, भाई वो दे देगा, एमी वे देता है गाने, उसका चलता है भाई सारा सिस्टम। और मेन चीज तूने प्रूव नहीं की भाई, मेन चीज भाई। लोग ना अजीब चौधियां करते हैं, ये बड़ी अजीब सी चीज लगती है कि तेरे को मेन चीज इंडिपेंडेंट का करना था भाई। तू इंडिपेंडेंट नहीं है,
इसलिए ये यहाँ पे प्रूव होता है, क्योंकि तू अगर होता तो भाई तू यूट्यूब पे डाल देता। तू बकचोदियां कर रहा था, हंसाने वाली बात कर रहा था। एक जगह पे जो किंग ने बड़ी अच्छी हरकत की थी, और वो भी केला पड़ गया भाई, बेला को लेकर आया, मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा माँ चोद दी, ये कर दिया वो कर दिया। उस पूरे गाने के अंदर पहले तो राइम नहीं, 2-3 जगह पे सीधा हुआ वो भी टाइप सा लगा। सिंपल सी बात है भाई, तुम लोग बार बार सुनोगे, जो रैप को मुसलसल सुनते हैं, आपको फ्लोज के साथ चलना पड़ता है, ठीक है ना। फिर वही वहां पे आ जाए, अरे वो मजे ले रहा, वो मजे ले रहा, वो मजे ले रहा। लेकिन भाई अब बेला आया, बेला के बाद जी उसने भाई देखो, मैं ना एक लड़की से बड़ी मोहब्बत करता था, वो मेरे को लोड़ा भी भाव नहीं देती थी। एमी मैंने वही हरकत बेला के साथ की, और वो इस तरह एंड किया ना जिसकी कोई हद नहीं। मतलब दिल में ना ऐसे एमी के लिए ना 3 गुना ज्यादा इज्जत बढ़ गई। लोग ये कहते थे कि एमी रफ्तार के टाइम पे कहा कि एमी ने उसकी वजह से किया, कृष्णा की वजह से, भाई बट यहाँ पे तो प्रूव है। और मुझे अफसोस हो रहा है कि सिवाय एमी के अलावा और कोई बोल ही नहीं रहा, एमी के फैंस के अलावा। लाइक जब किसी एमी में किसी और से लड़ता है और थोड़ी सी हरकत करता है, सारे हिप हॉप पेज शुरू हो जाते हैं। आज वो प्रैक्टिकली तौर पे, मतलब इसके बाद तो कोई चीज बनती ही नहीं है ना कि एमी के ऊपर कोई क्लेम लगाया जाए कि ये इसकी वजह, कोई एक्सक्यूज बनता ही नहीं है भाई। वो लेके चला गया भाई, लाइक लिटरली किंग ने ना ये किया कि यार ये एमी में बैठा हुआ है, जैसे मैं एमी में, किंग आया ऊपर चोली में बैठ गया, उसने कहा मुझे चोद, और उसने चोदा उसको भाई। क्या मैं बोलूं भाई, खुश रहो, सेंसिबल हिप हॉप करो, ये करो। और भाई सिद्धू मूसेवाली वाली चीज सच्ची बात है, किंग इज्जत, ये चीज पे मैं उसको प्लस पॉइंट इस चीज का दूंगा। लेकिन यही बात है कि भाई खेलने का तरीका आना चाहिए। उसे सिद्धू का कहां से कन्वर्ट करके एमी ने उसको इतनी जोर का मारा, उसको सिद्धू के फैन से काफी लोगों ने लपेटा लिया होगा, क्योंकि सिद्धू की फैन बेस इतनी कंट्रोल, इतनी मतलब पावर है ना, उससे बड़ा कोई आर्टिस्ट आया नहीं, उसकी फैन से बड़ा कोई आर्टिस्ट बनेगा, वो फैंस क्या कहते हैं, फैन बेस बनेगी नहीं, ठीक है ना। तो उसने पासा पलट के दे दिया, ठीक है ना। अब मैं कौन सी गालियां निकालूं, मेरा ना वजूद ना ऐसे अंदर से, मैं 1-2 दिन रुकूंगे, मैं देखना चाहता हूँ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ इंडिपेंडेंट का खेल ये था कि आप भाई इंडिपेंडेंट नहीं है, आप किसी के कदमों पे चलते। एमी भी किसी के कदमों में नहीं चलता, उसको रीच आती है। फिर जी 1-2 दिन गाने में मैंने तुम्हारे स्टैट देखे, तुम्हारे ऊपर जाने शुरू हो गए। ऑब्वियसली वो गाना डालेगा, डिस आएगा, तो लोगों ने जाके सुननी है। क्या करे, ना जाके सुने तो खुद भाई यूट्यूब पे डिस डाल के देख ले, तेरे स्टैट ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक जगह पे जहां पे एमी वे मार खाता है, उसके अलावा किंग के फैन बेस के पास कुछ नहीं है कि एमी वे को स्ट्रीमिंग लाइव को उतना नहीं जाता, स्पॉटिफाई के ऊपर उसको इतना रेट नहीं जाता। इवन कृष्णा उससे ऊपर चला गया, कृष्णा की तो कोई हैसियत ही नहीं बनती, लेकिन उस मुर्शद ने क्यों लू मटेरियल है उसके पास, ठीक है ना। एमी के पास ये चीज नहीं है। बट ये बोलना कि एमी के गाने चलते नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट है, ये है वो है, और आखिर में वही बात है ना कि लड़कों की जरूरत तो तेरे को ही पड़ी भाई। वो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना, लास्ट में मुझे हर बंदे को लगा था कि यंग गालिब आएगा, आके लेगा टका के, ये फलाना ढिमकाना, बट उसने वहां पे, ये होता है बड़ापन। एक होता है आप ग्रो हो रहे होते हो, और एक आप मेंटली तौर पे होते हो या इधर। वो कहते हैं कृष्णा साथ या खिलाफ, ये वो नसीब। अभी मैंने कहा कि भाई मैं तुझे लड़कों की जरूरत, लोड़ा ही खाया भाई किंग ने। सीधी सीधी बात है, तुम जितना मर्जी कह दोगे भाई टट्टे चाट लो, ठीक है ना, हम भी चाटते हैं, और मैं तो सबसे ज्यादा चाटता हूँ। लेकिन आपको ना एक साइड पे होना पड़ता है, बीफ में ये नहीं होता कि वो भी अच्छा है ये भी अच्छा है भाई, ये एक अच्छा लगता है, सीधी सीधी बात है। मैं इसलिए रुका हुआ था, मैंने कहा यार ये पहले हम लोग एंजॉय तो करें ना कि कहाँ तक जाता है। सिर्फ किंग ने एक गलती की है, और उसकी वजह से उसको इतना पड़ना भारी पड़ गया। देखो भाई, खत्म करने का ना एक तरीका होता है, सिंपल सी बात। किंग अगर एक प्रॉपर ट्रैक, जिसे कहते हैं, देखो किंग को रैप नहीं आता ये बोलना बेवकूफी होगी, किंग को रैप आता नहीं तो इतने ज्यादा गाने उसके हिप हॉप। अभी रिसेंटली तुम लोगों को मैं फिर बोला कि एल्बम में उसने सारे हिप हॉप ट्रैक्स फेंके। अगर वो प्रॉपर तरीके से एक इंस्टाग्राम पे टैकल करके कुछ भी करके, वो उसका माइंडसेट होता है, अगर वो प्रॉपर एक डिस ट्रैक निकाल देता, बकचोदियां करने पे उसने गलत जगह पे की। असल छोटा आर्टिस्ट होता ना तो और बात होती है, उसकी रीच बहुत ऊपर है एमी की, उसको वो लेके बैठ गई। बकचोदियां करने के अगर छोड़ के अगर एक प्रॉपर डिस्ट्रैक्ट निकाल देता और उस पर एंड कर देता तो भाई खुशी भी होती। फिर हम इंडिपेंडेंट भी भूल जाते, हम सारा कुछ भूल जाते। कुछ एक अंदर फील तो होती कि भाई कुछ तो किंग ने किया, तूने किया भी नहीं, मतलब मैं करूंगा भी नहीं और करूंगा भी, वो नहीं बकचोदी की। तो वो उसको ना लानत भाई। सो हाँ, मिलता हूँ हम लोग को यार किसी अगली वीडियो पे। अब खत्म हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। और ये दिल को दिलासे और फजूल चीजें, किंग आगे जाके गाने निकाल लेगा, मासेस तक पहुंच जाएंगे। बट वर्स्ट बीफ जो है ना, जो किंग मतलब एमी के साथ जिसको सबसे ज्यादा डस बजी है, वो किंग ही था।
एमिवे ने ये सबूत दे दिया हुआ है कि यार मेरे से पंगा लोगे, कोई भी आर्टिस्ट लेगा। देखो एमिवे ने कभी भी पहली शुरू नहीं की, हमेशा पहल किसी और ने की है, एमिवे फिर वहां से आया। जो मर्जी तुम पीछे से हिस्ट्री खोल के देख लो, कभी एमिवे ने पहले नहीं किया, हमेशा अप्रिशिएट किया। बट उस बंदे को कभी भी उसके लोगों ने उसको अहमियत ही नहीं दी कि जब वो अच्छी चीज कर रहा होता है, जब उसको देखते नहीं है, जब हल्का सा वो टैकल करता है तो भाई लोग केला खा जाते हैं। तो तुम केला खाते रहोगे, बट एमिवे जीतता जा रहा है, उसकी सीढ़ी बढ़ती जाएगी। और अगर उसको नंबर 1 बीफ रैपर कहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है ब्रो। वो डरता नहीं है, वो हटता नहीं है। जब वो हट जाता था 2.5-1.5 साल, तो भाई वो बीफ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, डर गया, उसको रीच कम डर रहा है, ये है वो है, दूसरे को सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। आज वो ड्रिल मशीन लेके ना गांड में घुस जाता है, तो आज सारे केला खाए जा रहे हैं। तो गलत चीज है भाई। खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। और भाई सही बात है, एमिवे ने ना चोको मुंह, भाई चोको मुंह में दे के सोया भाई। ऐसी मस्त नींद एमिवे को आई होगी ना, मेरे ख्याल से उसे इससे ज्यादा एंजॉय कभी नहीं किया होगा। यस कमांडो।